बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। श्री लालदास जी महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उभरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूल पति सिर में है राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। कथा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। अथः 10 नाम सन्यासी की विधि। प्रथम मन्या। फिर 10 नाम सन्यास जो बोले इष्ट प्रमाण। मन्या 7 मठ 4 हमारे परमहंस मते जान। परमहंस मते जान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है हरिद्वार का। तो कल हमने गीता के माध्यम से सुना कि जब श्री जी का शास्त्रार्थ हुआ हरिद्वार में विक्रम संवत 1735 में, तो वहां पर सभी संप्रदायों के आचार्य आए और श्री जी से ज्ञान चर्चा। तो कल हमने सुना कि किस तरह से वहां पर 4 संप्रदाय के जो रामानुज है, निम्बानुज है, माधव है और विष्णु संप्रदाय, तो इन सब ने अपना अपना परिचय दिया। लेकिन जब इनके श्री जी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके, ये हार गए, तो इसके बाद बारी आई है 10 नाम सन्यासियों। तब सर्वप्रथम देखते हैं कि जो 10 नाम सन्यासी हैं, इनका मत ये कहाँ से चला है। जो सन्यास मत है, इनके आचार्य हुए हैं जो हमारे शंकराचार्य जी। तो उन शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की, धर्म की स्थापना की, और उन्हीं की फिर ये 7 मन्या चली। तो इसके श्री जी साक्षी दे रहे हैं। शंकराचार्य के 4 शिष्य भये, 3 में ब्रह्माचार्य एक। दूजे पद्माचार्य, तीजे नराटोट का आचार्य विषेक। तो शंकराचार्य जी के 4 प्रमुख शिष्य हुए। उनमें पहले कौन हुए? उनमें पहले ब्रह्माचार्य हुए, दूसरे पद्माचार्य हुए और तीसरे नराटोट का आचार्य। और चौथे कह रहे, चौथे श्रृंगी ऋषि कहे 3 चारों के है शिष्य 10, सोई 10 नाम सन्यास मार्ग बांध लियो। तो अब यहाँ पर श्री जी जो कह रहे हैं कि इनके चौथे शिष्य कौन से हुए? श्रृंगी ऋषि। तो इन 4 शिष्यों के 4 मठ बने और 4 मठों से फिर इनके 10 शिष्य कहलाए, जिनके आधार पर इनका नाम 10 नाम सन्यासी पड़ा है। तो कह रहे हैं कि चौथे आचार्य श्रृंगी ऋषि हैं। इन चारों आचार्यों के 10 शिष्य हुए, इन्होंने अपने नाम से 10 नाम सन्यास प्रचलित किया है। तो अब यहाँ पर जब 4 संप्रदायों के साधु जन तो परास्त हो गए, श्री जी के सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो 10 नाम सन्यासियों में इसमें 7 मन्याएं हैं। ये अपने अलग अलग मन्या का वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो प्रथम मन्या में कह रहे हैं महाराज जी की प्रथम मठ मन्या पश्चिम की, मठ शारदा तहाँ आए। प्रथम द्वारिका क्षेत्र है, सुदेचर देवता सुहाए। सुदेचर देवता सुहाए। तो ये पहले सर्वप्रथम प्रथम मन्या वाले आए।
तो इन्होंने श्री जी के सामने अपनी बात रखी और बात रखने के बाद इन्होंने अपनी दिशा बताई, अपना देवता बताया, अपना तीर्थ बताया। तो इसी तरह से बारी बारी से आए। तो प्रथम मन्या वालों ने अपनी पश्चिम दिशा बताई और देवता बताई कि हमारे देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी। फिर दूसरी मन्या वाले ने बताया कि हम दिशा को कौन सी को मानते हैं, पूर्व दिशा को मानते हैं और हमारे देवता जगन्नाथ जी। तीसरी मन्या वाले आए, उन्होंने अपनी दिशा उत्तर दिशा बताई और नर नारायण अपने देवता। चौथी मन्या दक्षिण दिशा बताई और इनके जो अपने देवता बताए इन्होंने शंकर और आदि वराह देवता बताए। पांचवी मन्या ने अपनी उधरवा यानी चारों दिशाओं से ऊपर की दिशा उधरवा दिशा बताई और देवता इन्होंने अपने निरंजन देवता बताए। अब छठी मन्या जो आती है, तो छठी मन्या में महाराज जी विशेष वर्णन करते हैं। कह रहे हैं, छठी मन्या की विध जो वर्णत अगम अगाध, दसों नाम का इष्ट है भजत बहुत विद साथ। छठी मन्या की मान्यताओं को सभी अगम और अगाध कहते हैं। इस मन्या की मान्यताएं संपूर्ण 10 नाम संन्यास मत में प्रचलित है और सभी साधु संत उन्हें अनेक रूपों में याद करते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जो छठी मन्या है इसमें विशेष रूप से बताई है और इन्होंने अपनी आत्म और परात्म का भी संकेत किया। तो महाराज जी ने कहा कि इनमें से छठी मन्या कुछ विशेष नजर आए, कुछ सार तत्व नजर आए, क्योंकि यहाँ पर श्री जी सबकी बातों को सुन रहे हैं। तो सुन रहे थे, सुनते क्या कह रहे हैं, ये मन्या छठी कही आत्मा मठ पर आत्म मूल, सत संतुष्ट कही संप्रदा जोग पद परे ना भूल। छठी मन्या का नाम है आत्मा तथा उसका मठ मूल है पर आत्मा। संप्रदाय का नाम सत संतुष्ट है, योग की अलौकिक मार्ग है यानी त्रिगुणातीत है, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। और इन्होंने अपनी भी देवता बताई हैं, अक्षेत्र बताया है और अपनी देवी बताई है और कहा कि हमारा जो तीर्थ है वो त्रिपुटी है। इस तरह से ये सबने अपना परिचय दिया है, अपना अक्षेत्र सरोवर बताया है और कहा है कि ये हमारी छठी मन्या की रीति। तो इसी तरह से सातवीं मन्या के भी आए, उन्होंने भी अपना भरतखंड अपना क्षेत्र बताया, अपनी शिखा ब्रह्मपुर बताई और इसी तरह से पश्चिम मठ बताया। तो इस तरह से परमहंस अकुटीचर ये सप्तमन्या ने अपना परिचय दिया। तो इसी तरह से 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, तो इन्होंने सबने अपने देवता, अपना मंत्र, सब अपना अक्षेत्र, जहां से जो ऋषि हुए हैं उन सब की वास्तविकता को बताते हुए यहाँ पर आए हैं। तो अब श्री जी के जो सामने आए हैं, तो इन्होंने कहा कि श्री जी तो पूछ रहे थे, क्योंकि इनका मकसद था कि भाई श्री जी हमारे धर्म को ग्रहण कर ले, क्योंकि श्री जी उसके धर्म से वाकिफ नहीं थे। शुरू में जब ना वेशभूषा को देख कर सोचे कि शायद तो औरंगजेब के भेजे हुए हैं, तो हर कोई अपनी अपनी बात को बढ़ा बढ़ा कर कह रहे थे। लेकिन जब इन्होंने वर्णन किया तो इन्होंने कहाँ तक किया, जितनी भी अपनी पहचान बताई, चाहे दिशा बताई, चाहे देवता बताए, जितनी भी बताई, वो सब कहाँ बताए, 14 लोग ब्रह्मांड के अंतर्गत ही बताए। अब ऊपर का ज्ञान तो इनके पास नहीं था, क्योंकि सौपन की बुद्धि को तो ऊपर का पता ही नहीं, वो तो श्री जी को मालूम था। तो जब इन्होंने कुछ तो अभी कहा कि छठी मन्या वालों ने ऊपर का पकड़ा, कुछ नीचे का, दोनों को एक जगह जोड़ दिया, लेकिन श्री जी के पास तो जागृत बुद्धि का प्रकाश था। तो उन्होंने पूछा कि इससे परे की बात जो आपने ये 14 लोग ब्रह्मांड का वर्णन किया है, और 14 लोग ब्रह्मांड वेद शास्त्र में कहा गया कि ये तो नश्वर है, मिट जाने वाला है। तो फिर मुझे बताइए कि फिर जीव का मुक्ति का स्थान कहाँ रहेगा और कहाँ पर तुम्हारे देवता रहेंगे, कहाँ पर तुम्हारे तीर्थ रहेंगे, मुझे इसका बताइए थोड़ा सा करके, ताकि मैं तुम्हारे मत को ग्रहण कर सकूं। लेकिन जब उन्हें अपना जवाब नहीं मिला, उन्होंने तो केवल नारायण तक को ही अपना परमात्मा घोषित किया और नारायण तक का कहा कि 14 लोग ब्रह्मांड तो बनने मिटने में आते हैं, तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गए, ये राष्ट्र। तो फिर आपस में विचार करने लगे कि भाई हम तो इसका वर्णन नहीं कर सकते। तो इस तरह से कोई भी जब 10 नाम सन्यासियों में से महाराज जी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया, विचार किया कि ये प्रश्न तो हमारे अंदर उठे नहीं और है हमारे शास्त्रों में, तो वे मौन हो गए। तो शास्त्रार्थ तो सबसे हो रहा था। फिर यहाँ पर अब 4 आदमी चले गए, हमारे संप्रदाय वालों से भी शास्त्रार्थ हो चुका, 10 नाम सन्यासियों से भी
शास्त्रार्थ हो चुका, वे भी निरुत्तर हो गए। अब आते हैं हमारे षट दर्शन। तो यहाँ पर षट दर्शनी वालों से शास्त्रार्थ होता है, आपस में सलाह करते हैं। तो षट दर्शनी आते हैं तो ये वर्णन करते हैं कि आप हमारे मत को सुनो। हमारा मत क्या है? सनातन है, यानी जब से सृष्टि बनी, जब से हमारा ये मत चल रहा है। आप हमारे मत को स्वीकार करेंगे तो आपको शांति मिलेगी और आपका उद्धार होगा। तो यहाँ पर अब इसके अनुसार कहाँ पर आते हैं? षट दर्शनी वाले बोल। तो इसमें क्या कह रहे हैं? षट दर्शनी वालों ने वर्णन किया है। तो अब सर्वप्रथम देखते हैं कि षट दर्शन क्या है। ये हमारे 6 शास्त्र। तो 6 शास्त्र में हमारा सबसे पहले है न्याय शास्त्र है, मीमांसा है, सांख्य है, दर्शन है, वैशेषिक है और वेदांत है। तो ये 6 दर्शन है, 6 दर्शनों के अलग अलग आचार्य। तो अब सर्वप्रथम देखते हैं कि जो षट दर्शन है ये 4 वेदों का विस्तार है। जो हमारे 4 वेद हैं, सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 वेद है। अब ये 4 वेद किससे प्रकट हुए? यहाँ ब्रह्मा जी के अंदर से। ब्रह्मा जी चारों वेदों के ज्ञाता है, इसीलिए उनको चतुर्मुखी यानी 4 मुख से संबोधित किया। तो जो ये 4 मुख है ब्रह्मा जी के, चारों मुख से अलग अलग मुख से अलग अलग वेदों का प्रकटीकरण हुआ। और किसके माध्यम से हुआ है? 4 ऋषियों के माध्यम से, जो अग्नि है, वायु है, अंगिरा है और आदित्य। तो 4 ऋषि हुए, जो 4 ऋषि उस इन वेदों के ज्ञान को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी भी के अंदर चारों का ज्ञान निहित है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी का पूर्व का मुख है, उनसे तो ऋग्वेद की उत्पत्ति यानी ऋग्वेद का वो गायन करते हैं। जो पश्चिम मुख है, उनसे वे यजुर्वेद का वर्णन करते हैं। जो उत्तर दिशा का है, उससे अथर्ववेद, और जो दक्षिण दिशा का है, उससे साम। तो इस तरह से 4 वेद हैं। अब 4 वेदों का जो खुलासा किया अलग अलग ऋषियों ने, जो 6 शास्त्रों का वर्णन किया गया, तो ये अलग अलग वर्णन किया गया कि जो पूर्व दिशा का ब्रह्मा जी का जो मुख है, उनसे जो ऋग्वेद का गायन होता है, तो ऋग्वेद का ही जो विस्तार से खुलासा हुआ है वो हुआ है न्याय शास्त्र। जो पश्चिम दिशा में आता है, जिस पश्चिम मुख से आया है यजुर्वेद। यजुर्वेद में 3 बने हमारे जो शास्त्र बने हैं, सांख्य, पातंजल और वैशेषिक। अब आता है ब्रह्मा जी का उत्तर तरफ का मुख, जिससे कौन सा वेद बना है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का जो विस्तार है वो वेदांत में है, क्योंकि सब चारों जो हमारे 6 शास्त्र हैं, इन 6 शास्त्र का सबका अंत, सबका निचोड़ किसके अंदर है? वेदांत के। अब आता है दक्षिण दिशा का ब्रह्मा जी का मुख। तो उन मुख से ब्रह्मा जी साम वेद का वर्णन करते हैं, और साम वेद का जो विस्तार होता है वो होता है मीमांसा। तो यानी अब ये कहे कि चारों वेदों का जो खुलासा है, विस्तार पूर्वक वर्णन है, वो इन 6 शास्त्रों में है, जिसको षट दर्शन कहा गया। तो अब ये षट दर्शनी वाले कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तब से हमारा ये संप्रदाय है, तो आप इसको सुनो। तो ये सब अपनी अपनी पद्धति यहाँ पर बताते हैं। तो सर्वप्रथम कौन से आते हैं? न्याय शास्त्र वाले आते हैं। तो श्री जी क्या कह रही हैं? षट दर्शन बोले तबे प्राचीन हम मत, सो देखो तुम समझ के भागवत प्राप्त सत, भगवत प्राप्त सत। तब 6 दर्शनों के आचार्य कहने लगे, हे प्राणनाथ जी, हमारा मत बहुत ही प्राचीन है। यदि आप हमारे मत को जानकर आचरण में लाए तो निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अब ये जो न्याय शास्त्र वाले किसको मानते हैं? जीव, ईश्वर और माया, तीनों को कहते हैं कि तीनों भिन्न भिन्न है एक दूसरे से। और भिन्न भिन्न होते हुए भी कैसे हैं कि अनादि है, क्योंकि जब सृष्टि का लय होता है तो जब ईश्वर भी, माया भी, और क्या कह रहे हैं? जीव भी, कैसा है? वो अनादि है, मूल रूप में अव्यक्त में रहते हैं। और जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, बाहर प्रकटीकरण होता है, क्योंकि प्रकृति क्या है? जब तीनों गुण साम्य अवस्था में। तो यहाँ से कह रहे हैं कि तीनों अलग अलग है। और प्राप्ति का मार्ग क्या बताया है? जब श्री जी ने पूछा कि जीव को मुक्ति का साधन कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि जब जीव दुख की 21 सीढ़ियों को पार कर लेता है तो जीव की मुक्ति हो जाए। अब वे 21 सीढ़ियां कौन सी बताइए? देखिए, देह स्थिति से बताई कि 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं।
यानी इनके कार्य आंख देखना, नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद लेना, त्वचा से स्पर्श करना और कानों से शब्द। तो 5 ज्ञानेंद्रिय हुई, 5 इनके विषय हुए और 5 इनके ज्ञान हुआ, क्योंकि पता भी चलता है कि भाई इनके अंदर क्या है, वास्तविकता क्या ले रहे हैं। और इनके जब ये क्रिया करते हैं तो दुख और सुख मिलता है। तो 15 तो ये हुई है और एक हमारे इसके क्या हुआ, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हुई हैं, 5 इनके विषय हुए हैं और इनका ज्ञान। और इसके माध्यम से, इनके माध्यम से क्या मिलता है जीव को, दुख और सुख। और एक हुआ फिर ये शरीर, क्योंकि शरीर के माध्यम से पूरे को मिलाकर तो शरीर कहा जाएगा। तो ये 21 सीढ़ियां बताई गई हैं कि ये कह रहे हैं कि एक इनके साथ में इनको चलायमान करने वाला कौन सा होता है, मन, क्योंकि मन के बिना तो कार्य करते ही नहीं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ में एक मन को जोड़ा, तो 6 इंद्रियां हुई, 6 इनके विषय हुए और 6 का इनका ज्ञान हुआ, तो ये हुए 18। और फिर 19वां दुख और सुख 20 हुए और 21वां हुआ इसे। तो ये कहा कि जब जीव इन 21 सीढ़ियों को पार कर लेता है तो उसकी क्या हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। आप हमारे इस मत को ग्रहण कीजिए। खूब विस्तार से बताया उन्होंने। लालदास जी महाराज जी तो कह रहे कि मैं तो शॉर्टकट में बताऊं, क्योंकि शास्त्रार्थ चला तो लंबे समय तक चलता है, साक्ष्य भी मानते हैं। तो मेन रूप से उन्होंने 21 सीढ़ियां बताई। लेकिन अब श्री जी इनसे क्या पूछते हैं कि जब 21 सीढ़ियों का जीव पार कर लेगा तो फिर मुझे बताइए इसका मुक्ति का स्थान कहाँ रहेगा, ये तो सब प्रलय में लय होने वाला है। तो फिर जीव इन 21 सीढ़ियों को पार करके कहाँ जाएगा, उसका मुक्ति का स्थान कहाँ पर है। तो इसका तो वे जवाब नहीं दे पाए और फिर क्या कर देते हैं, वे अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए महाराज जी ने जब कहा कि 20 एक प्रणालिका सीढ़ी दुख की जोन, नाश होए तब सुख को प्राप्त होवे तो। दुख की प्रणाली जो 21 सीढ़ियां हैं उनके नाश होने पर अखंड सुख की प्राप्ति होती है। तो अब मुझे ये बताइए कि प्रश्न क्यों सीढ़ी झूठवे तुम में नहीं विचार, ईश्वर जीव विनाश है तुम्हारे वचन मंझा। श्री जी ने उनसे प्रश्न किया, है आचार्य जनों, आप यथार्थ सत्य का विचार नहीं कर रहे, आपके वचनों से तो ईश्वर और जीव का विनाश सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से ये वर्णन करते करते श्री जी के सवाल का जवाब नहीं दे पाते और ये हार स्वीकार करते। इसके बाद आते हैं मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा दर्शन वाले क्या कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है। ये कर्म को महानता देते हैं कि कर्म से ही सब कुछ होता है। लेकिन क्या कह रहे हैं श्री जी कि अब ये बताइए कर्म की उत्पत्ति होती कहाँ से। कर्म तो बता दिया कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन, कि शास्त्रों में भी कर्म ही कहा है, कर्म के बंधन में ही अवतार होते हैं विष्णु भगवान के, कि पिछले जन्म में कुछ और रह जाता है फिर अवतार होते हैं। तो इसलिए इन्होंने विशेष बताया, कर्म को बताया। तो श्री जी यहाँ पर कहते हैं कि कर्म होता कहाँ से, आप कि जो जीव है, जीव का मन है, मन के अंदर अहंकार होता है, मैं पना खड़ा होता है, और फिर उस जीव के मन से अहंकार और अहंकार से फिर वो इंद्रियों के माध्यम से क्रिया करता है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब मन ही परमात्मा तक नहीं पहुंचता तो उसके द्वारा संपादित किया हुआ कर्म परमात्मा तक कैसे पहुंचे, क्योंकि ये सब तो प्रकृति के अंदर के पदार्थ है जिसका तुमने वर्णन किया है। अब परमात्मा तो इन प्रकृति से परे है, त्रिगुणातीत है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो अब मुझे ये बताइए कि अब जीव वो परमात्मा को जीव कर्म के माध्यम से कैसे प्राप्त कर सकता है, जबकि उसका कर्म का जो मूल है वो मन है, मन की नहीं पूछता तो कर्म कैसे। तो अब यहाँ पर इसका जवाब तो उनके पास नहीं, तो ये भी क्या करते हैं, अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। अब सांख्य शास्त्र के आचार्य आते हैं, उनसे श्री जी पूछते हैं, तो वे क्या बताते हैं कि पुरुष और प्रकृति के मिलन से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब श्री जी उनसे भी प्रश्न पूछते हैं कि पुरुष और प्रकृति की उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये कहाँ पर और कैसे मिलती है। संकेत तो दिया उन्होंने, क्योंकि पुरुष और प्रकृति क्या है, सुमंगला शक्ति है। जो महाराज जी ने तो बता रखा है कि अव्यक्त के महाकारण में जो सुमंगला शक्ति है, जब वो बाहर विंसित होती है तो उसी नारायण की उत्पत्ति होती है। नारायण की इच्छा होती है कि मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाओ, वो मूल प्रकृति होती है। तो उन्हें तो पता नहीं, केवल शब्दों में तो संकेत दिया हुआ है, क्योंकि उसी का प्रतिमा आदिनारायण के अंदर भी पड़ता है।
तो उन्होंने पूछा कि मुझे आप ये बताइए, पुरुष प्रकृति तो कह रही हैं, लेकिन इन दोनों का मिलन कहाँ पर होता है। अब इसका खुलासा तो वे कर ही नहीं पाए कि भाई पुरुष और प्रकृति एक माया हुई और एक तुम ब्रह्म रूप बता रहे हो, तो इनका मिलन कहाँ पर होता है। तो उसका जवाब नहीं दे पाते तो फिर ये भी अपने हार स्वीकार कर ले। तो यहाँ पर महाराज जी क्या कह रहे हैं सांख्य दर्शन वालों को, महाप्रलय सब जगत को प्रकृत पुरुष लो होए, रूप रहे नहीं प्रकृत को, मिले कहाँ ये दोय, मिले कहाँ ये दोय। महाप्रलय में तो पुरुष और प्रकृति तक सब जगत लय हो जाता है। जब प्रकृति का रूप ही नहीं रह जाता तो पुरुष प्रकृति का मिलन कहाँ पर हो। तो इनका सबका मूल तो बेहद भूमि में है, जिनका उन्हें पता नहीं था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वे अपनी हार स्वीकार कर ले। अब इसके बाद जब सांख्य शास्त्र वाले भी हार जाते हैं तो अब आते हैं वैशेषिक दर्शन। तो उनसे महाराज जी का शास्त्रार्थ होता है। वे कहते हैं कि काल ही ब्रह्म है, काल ही सबको बनाता है और काल ही सबको अपने अंदर ग्रास कर लेता है। अब महाराज जी ने कहा कि जब काल सब कुछ करता है तो अब आप मुझे ये बताइए कि काल जड़ रूप है, लेकिन काल से परे परमात्मा को बताया, कालातीत बताया। काल के अंदर जो भी चीज आती है वो बनने मिटने में आती है, तो परमात्मा तो बनने मिटने में नहीं आता। तो फिर काल ब्रह्म कैसे होगा, क्या परमात्मा बनने मिटने वाला? तो यहाँ पर क्योंकि ये सवाल तो उनके अंदर उठा ही नहीं, काल को कह तो दिया ब्रह्म काल स्वरूप है, वो तो बता दिया महाराज जी ने पूरे वैराट के अंदर की काल कहाँ पर है। तो श्री जी ने कहा कि आपने वैशेषिक दर्शन का सही तरह से चिंतन नहीं किया। जो कनाद ऋषि हैं, इन्होंने जो वैशेषिक दर्शन का विस्तार किया है, तो इन्होंने तो जड़ तत्व काल को ब्रह्म का स्वरूप कहीं माना ही नहीं है। फिर आप कैसे कह रहे, आपने अच्छी तरह से अपने शास्त्र का चिंतन ही नहीं किया। तो फिर अगर तुम ये कह रहे हो तो परमात्मा काल रूप कैसे हुआ, ये तो कनाद ऋषि के भी विपरीत हुआ। तो इसलिए महाराज जी ने फिर कहा, काल पाए उपजे सो बिन से, उत्पत लीन होए सब तिन से, ब्रह्मा माही उत्पत ले नाही, सब ते दूर रहे सब माही। काल की सत्ता के अधीन जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश अवश्य होता है। काल से उत्पत्ति और लीन होने की प्रक्रिया तो चलती रहती है, क्योंकि सृष्टि बनती रहती है और मिटती रहती है। इसके विपरीत ब्रह्म में न तो उत्पत्ति होती है और न लय होता है। जैसे हमारे परमधाम का वर्णन आता है, ना वहां पर कोई बनना है ना कोई मिटना, और वह अपने कैसे निज स्वरूप यानी त्रिगुणातीत निज स्वरूप से परे है। तो ये बताइए फिर काल ब्रह्म कैसे होगा। तो यहाँ पर ये भी निरुत्तर हो जाते हैं। इसके बाद अब पातांजल वाले आते हैं, वे अपना मत कहते हैं कि हमारे मत को सुनिए। तो वे किसको वर्णन करते हैं, ज्योति स्वरूप, कि ब्रह्म क्या है, एक ज्योति स्वरूप है और वो कैसा है, सर्वव्यापी है, कण कण में मौजूद है। उसकी सत्ता का अनुभव कीजिए, आपको यही बैठे परमात्मा के दर्शन में। लेकिन श्री जी यहाँ पर क्या पूछते हैं कि आप मुझे बताइए, जब आप कह रहे हो कि कण कण में परमात्मा, तो कण कण तो असत है, जड़ है और दुख है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं अलग से तो नहीं कह रहा हूँ। असत है, जड़ है, दुख है, लेकिन ब्रह्म की संज्ञा कैसे दी गई, उसके गुण कैसे बताए हैं, सत चिद और आनंद। तो अब मुझे बताइए, वो सत चिद आनंद है, ये असत जड़ दुख है, तो दोनों कैसे मिले, आप इसका विस्तार से मुझे बताइए, दोनों कैसे मिले। और कहा कि जब परमात्मा कण कण में व्याप्त है तो फिर ये बनने मिटता क्यों है, परमात्मा तो अखंड है, तो ये भी अखंड होना चाहिए। परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, तो यहाँ पर भी कण कण में परमात्मा होना चाहिए। तो इसका जवाब भी वे नहीं दे पाते कि हाँ दोनों हैं तो कैसे हैं। तो इसकी शंका का वे समाधान नहीं कर सकते। श्री जी पूछियो प्रश्न विवेक मेटो आशंकाए चित देके, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जगत असत जड़ दुख को रूप। तो श्री जी ने पूछा कि ये तो असत जड़ और दुख रूप है और परमात्मा सत चिद और आनंद रूप है। अब यहाँ पर ये भी निरुत्तर हो जाते हैं। अब वैशेषिक दर्शन वाले, वेदांत के दर्शन वाले आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे मत को सुनिए कि जो कुछ है वो सब ब्रह्म रूप है, तब में ब्रह्म ही रूप है, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, कण कण में ब्रह्म। अब श्री जी इनकी बात को सुनकर भी कहते हैं
कि आपने तो माया में ब्रह्म और ब्रह्म में माया को ओत-प्रोत कर, यानी अंधकार और प्रकाश दोनों को एक जगह जोड़ दिया। तो भला ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम कह रहे हो कि सब ब्रह्म है, अहम ब्रह्मस्मि त्वमसि सर्व खल्विद ब्रह्म अयम आत्मा, तो सब कुछ है, तो फिर मुझे बताइए, जब तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, तो फिर अज्ञानता तो होनी नहीं चाहिए। ब्रह्म तो ज्ञान रूप है, तो फिर हमारे अंदर अज्ञानता क्यों है? और फिर जब ब्रह्म को कह रहे कि सबके अंदर ब्रह्म है, तो फिर कौन किसको खोज रहा है और कौन किसको खोज रहा है? तो फिर वेद शास्त्रों का क्या महत्व रहा? जब सब ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म हूँ, तो फिर ये वेद शास्त्र किसके लिए लिखे गए? क्यों पढ़ रहे हो? किसके लिए इनकी रचना की गई? तो इसका उत्तर वे नहीं दे पाते। जो श्री जी ने उनसे पूछा कि मुझे बताइए, जब सब में ब्रह्म है, तो फिर कौन किसको खोज रहा है और फिर अज्ञानता क्यों है? फिर तो सब आनंद रूप होने चाहिए, क्योंकि परमात्मा आनंद का स्वरूप है। तो इसलिए महाराज जी पूछते हैं उनसे कि आप मुझे बताइए कि तुम कैसे इस कण कण में परमात्मा को बता रहे हो? तो यहाँ पर श्री जी क्या कहते हैं? कौन शास्त्र में कहा गई, सो हमें कहो दे साक नहीं रहा। हाँ, तो इस तरह से ये अलग है। तो इस तरह से ये जवाब नहीं दे पाते, तो सब क्या कहते हैं? ए सबे सठ दर्शनी सठ शास्त्र आचार्य जो न्यारे न्यारे मत सबे सुने श्री राज ने सोए। तो सबके श्री जी ने सबके शास्त्र, सबके अपने अपने मत में अपने बात में बताएंगे। देखो यहाँ पर भी यही महाराज जी का बहुत सॉलिड तरीका दिया है कि पहले सुन। पूरी बीतक में हम देखते हैं कितने प्रसंग आए, श्री जी ने कहीं जाकर स्वयं अपनी बात नहीं बताई, पहले उनकी सुनी, और जहां पर फिर वे अटके वहां पर उसका सोल्यूशन किया। तो जो हार जाएगा, जहां अटकेगा, तो फिर वो उसको सहर्ष स्वीकार करेगा। अगर हम पहले अपने देने लगे तो दूसरा नहीं मानेगा। तो ये विशेष शिक्षा हमारे महाराज जी दे रहे हैं। तो इसलिए सबके सुना, और सबके सुनने के बाद सबने विचार किया, भाई ये तो हमारे से, हम तो इनसे हार गए, हमारा धर्म तो सनातन है, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, और अब कैसे किया जाए? तो उन्होंने कहा कि हम इनकी परीक्षा लेंगे। तो इनकी परीक्षा जब हम लेंगे तो इनसे पूछो, उन्होंने सलाह कि हम इनसे पूछते हैं कि इनका धर्म, इनका गोत्र है ना, इनका संप्रदाय के बारे में पूछो, ये कौन से संप्रदाय की मानते हैं। तो सब सलाह करके आते हैं श्री जी से और ये बातें पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कौन शास्त्र में कहा कही, सो हमें कहो दे साक नहीं रहा है तुम्हारी, सो कहो हमें विदभाग। अब उन्होंने सबने कहा, हे श्री जी, आप साक्ष्य देकर हमें बताने का कष्ट करें कि आपकी यह बात किस शास्त्र में कही गई है, और ऐसा लगता है कि आपका मार्ग तो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो इतनी कुछ बातें बताई हैं, उन बातों को तो तुमने सबका खंडन कर दिया। हमने चारों वेदों का बता दिया, सब दिशाओं का ले लिया, सब देवी देवताओं का ले लिया, इस सृष्टि में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर आप किसको मानने वाले हो? अपना मत तो हमें बताओ। तो जब श्री जी ने पूछा तो कहते हैं कि आप बिल्कुल निशंक होकर बिल्कुल स्वच्छ हृदय से मेरी बात को सुनिए, और फिर मैं शास्त्रों की साक्षी देकर कहूंगा, मत का भेद निकाल कर आप बिल्कुल स्पष्ट हृदय से, साफ दिल से मेरी बातों को ग्रहण कीजिए। तो यहाँ पर श्री जी जवाब देते हैं अपना। क्या जवाब देते हैं? कि श्री जी ने जवाब दिया, कही व्यास परम हर वंश में देखो संत विचार, जन्म जय राजा प्रत्यय सुनो विरोध तज सार। श्री ने कहा, विरोध तज कर और निर्मल बुद्धि से मेरे सार को ग्रहण कीजिए। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमारे शास्त्रों की साक्षी दी गई है और कहाँ से हमारा ये चला है। तो सर्वप्रथम श्री जी ने अपनी साक्षी दी, क्योंकि बिना साक्षी के, तो सर्वप्रथम श्री जी ने वो दी कि जो हरवंश पुराण है, हरवंश पुराण के अंदर देखो, जो राजा जन्मेजय हैं, जो परीक्षित के पुत्र हैं, तो उन्हें सुख व्यास जी ने कहा है कि एक परमहंस ऐसे कलयुग में प्रकट होने वाले हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या अभी तक कोई प्रकट नहीं हुए, इतने ऋषि मुनि हुए, परमहंस कोई प्रकट नहीं हुए? तो उन्होंने कहा कि ऋषि तो बहुत हुए, लेकिन वे ब्रह्म मुनि प्रकट नहीं हुए, जिनकी इस शास्त्र में, इस हरवंश पुराण के अंदर साक्षी दी गई। फिर उन्होंने कहा कि कब? कि वे अभी आने वाले कलयुग, क्योंकि ये द्वापर की बात है, जब व्यास जी इनसे
जन्म जैसी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी जब कलयुग आने वाला है तो तब उसमें प्रकट होंगे, यानी 28वां कलयुग जो। तब व्यासे नर्प सो कही वे भय नहीं कोई काल, हूँ है प्रकट कलयुग में प्रकट आए के हाल। तो उन्होंने कहा कि वे अभी प्रकट होने वाले हैं। उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न धाय, अखत कथा नवतन कहे जग सुन पूजे ताय। तो इसमें सर्वप्रथम साक्षी दे रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। जब जन्मेजय ने पूछा कि मुझे आप इनकी पहचान बताइए कि इनकी पहचान क्या होगी, क्यों? क्योंकि अब तक इतने ऋषि मुनि हुए तो आप तो उनको परमहंस नहीं कह रहे हो, ब्रह्ममुनि नहीं कह रहे हो, तो आखिर जो कलयुग में ब्रह्ममुनि प्रकट होने वाले हैं, आप मुझे उनकी पहचान बताइए। तो पहले तो साक्षी दी, साक्षी देने के बाद अब पहचान बता रहे हैं। देखिए क्या पहचान बता रहे हैं। उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न धाय, अखत कथा नवतन कहे जग सुन पूजे ताय। उन सबसे बड़ी पहचान ये है कि वे उत्तम पुरुष अक्षरातीत के अलावा अन्य किसी देवी देवता की उपासना नहीं करें। सर्वप्रथम ये बताएं तो पहचान करनी है कि जब ये शास्त्रों में हमारी साक्षी लिखी हुई है तो हम इस रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ये पहचान कि वे एक अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे। और क्या कह रहे हैं, ऐसे अलौकिक नए ज्ञान की चर्चा करें। कैसे ज्ञान के? जिनको आज तक किसी ने नहीं कहा। तो ये कौन सा ज्ञान है जिसकी चर्चा करेंगे? परम धाम की, क्योंकि परम धाम का ज्ञान अब तक किसी ने प्रकट नहीं किया था। महाराज जी कह रहे हैं कि परमात्मा तो सब कह रहे हैं, नीति नीति कह रहे हैं, लेकिन वो ब्रह्म कहाँ है, कैसा है, कैसी वो लीलाएं करता है, उसका वर्णन आज तक किसी ने नहीं किया। तो व्यास जी इसकी साक्षी देकर बता रहे हैं कि वे ऐसे ज्ञान की चर्चा करेंगे जो अलौकिक है। और क्या कह रहे हैं, उनके इस अलौकिक ज्ञान को लेकर संसार के लोग उनकी पूजा करेंगे और उनकी पूजा करके फिर वे कहाँ पर जाएंगे? बहिष्ठों में प्रवेश कर जाएंगे। ए व्यासे नर्प सो कही बहुत विध विस्तार, इनकी साख जो देत हो देखो संत विचार। यह बात वेद व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कही थी, जिसका बहुत अधिक विस्तार है। मैं हरिवंश पुराण में उसकी साक्षी दे रहा हूँ। हे संत जनों, उस पर विचार कीजिए। तो अब महाराज जी इस पे विचार करने के लिए कह रहे हैं कि आप ये विचार कीजिए। तो यहाँ से अभी हरिवंश पुराण के अंदर साक्षी दी गई है, और साक्षी के बाद में जो महाराज जी से प्रश्न पूछे गए हैं, तो वे हमारे 21 प्रश्न हैं, 24 प्रश्न हैं जो महाराज जी से पूछे। ये तो पहले साक्षी दी उन्होंने कि ऐसे ऐसे हैं। फिर कहा उन्होंने सबसे एक दूसरे से सलाह कर रहे हैं कि इनके गुरु का नाम पूछो। तो महाराज जी ने कहा कि हमारे गुरु कौन है? सतगुरु क्या है? हमारे ब्रह्मा। और क्या कह रहे हैं, हमारा संप्रदाय निजानंद संप्रदाय है, शिखा हमारी अक्षरातीत परमात्मा है, शूद्र हमारा अक्षर ब्रह्म है, सेवन हमारा पुरुषोत्तम है, गोत्र हमारा चिदानंद है, इष्ट हमारी परम किशोर, जाप हमारा युगल किशोर का है, मंत्र तारतम है, साधन हमारा पतिव्रता है, पुरी हमारी नवतनपुरी है, देवी हमारी ब्रह्म विद्या है, और साला हमारी अखंड गोलोक है, अक्षेत्र हमारे सतगुरुओं का चरण है, और सुख विलास का स्थान हमारा नित्य वृंदावन है। ऋषि हमारे महाविष्णु हैं, तीर्थ यमुना जी है, शास्त्र श्रीमद् भागवत है, और जागृत बुद्धि का हमारे पास ज्ञान है, और कुल मूल हमारो आनंद अंग श्री श्यामा जी है, फल अखंड आनंद विहार है, और द्वार हमारा परम तत्व का ज्ञान है। तो इस तरह से श्री जी ने सारे अपनी पद्धति बताई, और पद्धति बताने के साथ साथ में भी थी कि सारे शास्त्रों में हमारी ये साक्षियां लिखी हुई है। तो यहाँ पर महाराज जी कहते हैं, सतगुरु ब्रह्मानंद है, शूद्र है अक्षर रूप, सिखा सदा इनसे परे, चेतन चित जो अनूप, श्री सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मान, श्री युगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सही पुरी नौतन मम जोए।
अठोत्तर सौ पक्ष शाखा सही साला है गोलोक, सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहाँ जाए सब सो। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जोय, वेद हमारो श्वासम है तीर्थ जमुना जोय। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुध जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है फल नित्य विहार प्रमाण। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदाय उत्तर प्रसन्न प्रकाश। धन्य श्री देवचंद जी निजानंद, तिन प्रकट करी संप्रदाय है, तिन ते हम यह लखी हम द्वार पावे अब ते है। तो इस तरह से श्री जी ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, और उत्तर देने के बाद जब हर एक ने माना कि वास्तव में शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो सब उनके सामने नतमस्तक हुए। सबने निष्कलंक बुद्ध अवतार मानकर उनकी आरती उतारी, जो नवखंडो आरती हुई। फिर यहीं से बुद्ध जी का शाखा प्रारंभ हुआ, और यहाँ से श्री जी शास्त्रार्थ करने के बाद अब दिल्ली के लिए प्रस्थान करती है। इन समय खिजमत में रहता था कबीर दास, खान सामा किताब दीवान का कहिया कलाम खास। एह लाल दास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम। हरिद्वार आने से पहले श्री जी लालदास जी और भीम भाई के साथ औरंगजेब को पैगाम देने का हुक्म दिया था, जो समय के लिए स्थगित कर दिया था। इसलिए औरंगजेब को संदेश पहुंचाने के हर काम में श्री लालदास जी हमेशा ही आगे रहते थे। तो अब आगे चलेगा हमारा औरंगजेब को। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री प्राणनाथ धाम की प्रणाम जी, सभी को प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम।